हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का संक्षिप्त रूप से उसकी भूमिका के रूप में समझ लीजिए अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात इसे हम क्रम से सभी सर्गों का अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत ही हृदय स्पर्शी, मनोरंजन से पूर्ण तथा संपूर्ण जीवन पर आधारित रचना है। मैंने आपके सामने एक नोट्स के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। अगर मैं केवल लेक्चर के रूप में बताती तो मुझे लगता था कि शायद उतना आप लोगों को स्पष्ट नहीं होगा। आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बहुत ही परिश्रम के साथ इसको कंटेंट को बनाया पहले और फिर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा और पसंद भी आएगी। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कामायनी के रचनाकार छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम रचना है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय में जल प्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया है उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया वरन कथानक का ऐसा रूप प्रदान किया जिसमें श्रद्धा, मनु और इड़ा जो यहाँ पर रह गया है, इड़ा का तालमेल सही ढंग से बैठ जाए। इस प्रकार श्रद्धा का प्रेम और इड़ा की बौद्धिक क्षमता का जो प्रभाव मनु पर पड़ता है, इसका सुंदर विश्लेषण इस काव्य में मिलता है। कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वह एक युग प्रवर्तक लेखक थे। उन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित किया। कामायनी की कथा का एक कल्पना है। कामायनी प्रसाद की एक ऐसी रचना है जो मानव जीवन के लिए प्रेरणा की स्रोत है। कामायनी के अध्ययन से जीवन का एक नया दर्शन पता चलता है। कामायनी महाकाव्य की रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये 2 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें पूछा जा सकता है कि कब प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। इस महाकाव्य में प्रसाद जी ने अपने समय की सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों की सामायिकता का विश्लेषण करके एक अमर ग्रंथ बना दिया। इसमें 15 सर्ग, चिंता सर्ग से इस रचना का आरंभ हुआ। इसका अंतिम सर्ग आनंद है। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मानव सृष्टि का आदि से अब तक के जीवन का मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इस प्रकार से हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस प्रकार से ये 15 सर्ग हैं। कामायनी का हर सर्ग में मानव की दशा का हृदयस्पर्शी विश्लेषण हुआ है जो जीवन के हर पड़ाव पर प्रकाश डालता है। कामायनी मन से हृदय और बुद्धि तक की यात्रा है। कथाक्रम की दृष्टि से कामायनी की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। कामायनी की दूसरी विशेषता यह है कि इतनी बड़ी कथा होते हुए भी प्रसाद जी ने संक्षिप्त रूप से 15 सर्गों में कथा को स्पष्ट कर दिया है।
वन्य जीवन, नागरिक सभ्यता, तांत्रिक सभ्यता और अंत में आध्यात्मिक जीवन के चित्रों द्वारा कथा का विकास हुआ है। इसमें मनु का प्रतीक मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक और ऋणा बुद्धि के प्रतीक हैं। इनके माध्यम से मनु के द्वारा श्रद्धा के सहयोग से श्रेष्ठ की उत्पत्ति और ईड़ा द्वारा उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर अंततः पतन के पश्चात श्रद्धा की शरण में शांति प्राप्त होती है। मानव के अजन्मा देवता किसी प्रकार की भी चिंता न होने के कारण युवावस्था वाले थे। वह नित्य विलास में आत्मविलास होना चाहिए, आत्मविलास में रत वह नित्य विलास में रत्न आत्ममंगल में ही मग्न रहते थे। प्रकृति के अनुरूप न होने के कारण प्रकृति ने अपना प्रतिशोध लिया। प्रकृति के अनुरूप न होने के कारण प्रकृति ने अपना प्रतिशोध लिया। भीषण जल प्लावन के परिणाम स्वरूप देव संस्कृति का विनाश हुआ। केवल एक व्यक्ति जीवित बचा, वह मनुष्य मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष थे। रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज कहे जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के योगी पुरुष थे। प्रथम मनु का प्रथम नाम स्वयंभू मनु की संतान होने के कारण हम मानव कहलाए। मनु के काल को मनवंतर काल भी कहते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कामायनी ने मानव जीवन के संभावित विकास को दिखाया और उसका आनंदमय जीवन किस रूप में संपन्न हो सकता है इसका निरूपण किया। ये अधिक छप गया है, किस रूप में संपन्न हो इसका निरूपण किया। उद्देश्य की दृष्टि से कामायनी को तुलसीदास की मानस की तरह बताया गया है। कामायनी अपने मनोवैज्ञानिक निरूपण के कारण, यहाँ भी मिस्टेक है विद्यार्थियों, सॉरी बोलती हूँ। कामायनी अपने मनोवैज्ञानिक निरूपण के कारण अधिक भावात्मक एवं अंतर्मुखी हो गई है। छायावादी काव्य के धारा के अंतर्गत जो भी काव्य लिखे गए उन सभी में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की कृति कामायनी सर्वोपरि है। कामायनी में मनु की दशा का अर्थात मानव की दशा का हृदय स्पर्शी विश्लेषण हुआ है, जो जीवन के हर पड़ाव में प्रकाश डालता है। कामायनी विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। स्कूलों के 10वीं 12वीं कक्षाओं के लिए हिंदी कोर्स में कामायनी का अंश सम्मिलित है। कामायनी के तीसरे सर्ग में श्रद्धा एवं मनु का संवाद है। यह सर्ग बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर तथा बीए तृतीय वर्ष में भी शामिल है। संक्षेप में कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो आज के मानव जीवन का उसके समस्त परिवेश और परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जिसने भी यह महाकाव्य पढ़ा या पढ़ेगा वो इससे बहुत प्रभावित होगा। ये महाकाव्य ऐसा है जो मनोरंजन से भरपूर तो है ही, साथ ही वो आप जैसे जैसे इसकी कहानी के सर्गों को पढ़ेंगे, सुनते जाएंगे तो उत्साह से भी बढ़ते जाएंगे। आगे कामायनी का जो चिंता सर्ग है वो हम अध्ययन करेंगे। जैसा हमने बताया कि हम क्रमबद्ध रूप से एक एक करके सारे जो सर्ग हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।